आज हम चर्चा करेंगे शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर कुछ लोगों की गांड गुलाब की तरह खिल जाती है तो कुछ लोगों की गांड ठंडे पड़े टट्टे की तरह सिकुड़ जाती है। ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर कुछ लोगों की शक्ल पर ऐसी चमक आती है जैसे उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें देने को राजी हो, तो कुछ लोगों की शक्ल पर ऐसी गांड उदासी छा जाती है जैसे लूज मोशन और बवासीर कतई एक साथ इनकी ले रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ अपशब्द, दुरालाप, अपवचन, कुवचन, अशुद्ध शब्द, दूषित शब्द, गाली की। और मानो ना मानो पर गांडू, चूतिया, भोसड़ी के ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे ऐसे समझो, एक स्कूल का प्रिंसिपल कड़कती धूप के नीचे असेंबली में खड़ा होकर ज्ञान की कुछ बातें बता रहा है, पर किसी बच्चे को लंड फर्क नहीं पड़ता। कोई नीचे बैठा मिट्टी में रंगोली बना रहा है तो कोई लाइन में सामने खड़े लौंडे की गांड में उंगली कर रहा है। सब मजे मार रहे हैं बहनचोद। अब वहीं अचानक से प्रिंसिपल बोल पड़े, ए चूतिए। अब पूरे स्कूल का ध्यान सिर्फ उस चूतिए शब्द पर है। अब इस चूतिए को सुनकर कुछ लौंडे खुश हो रहे हैं। वाह मास्टर जी, क्या बात बोले हैं। तो वहीं कुछ की गांड में लाल मिर्च का तड़का लग रहा है। ए मास्टर, पागल हो गया है? मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी चूतिए पर है। और यार, गाली भी बात करने का एक आसान तरीका है और ये तरीका इसी दुनिया में विकसित हुआ है। और इस फास्ट मूविंग दुनिया में किसी को कुछ समझाना हो तो आसान भाषा में समझाना चाहिए। और इसे ऐसे समझते हैं, एक दोस्त अपने दोस्त से पूछता है, और भाई प्रेमिका से मिलन हेतु गए थे, क्या हुआ? अब इस बात का जवाब देने के उसके पास दो तरीके हैं। मुश्किल तरीका, हाँ भाई मिलन हेतु गए थे पर प्रेमिका के घर वाले मौका वारदात पर आ गए और हमें दंडित किया। आसान तरीका, अजीबंदी के घर वालों ने गांड मार ली बहनचोद। सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक जो हम सबको स्कूल में पढ़ाया गया है, पर कुछ शब्दों के पर्यायवाची तुम क्लास में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना बंदर की गांड और तुम्हारी गाल में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लिंग, लंड, लौड़ा, नुन्नू सबका अर्थ एक ही है, पर अगर स्कूल में बायोलॉजी क्लास में तुमने बोला लिंग तो तुम तो विद्यार्थी हो, देश के भविष्य हो, युवा पीढ़ी हो तुम। पर अगर गलती से तुमने बोला लंड तो बेटा आतंकवादी हो तुम, विद्यार्थी के नाम पर कलंक हो, शैतान के पुजारी हो, देश के भक्षक हो, स्कूल में दी जाने वाली सारी गालियों के जिम्मेदार तुम हो भोसड़ी के। इस पूरी दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके सामने हम दर्जनों के हिसाब से गालियां दें, उन्हें लंड फर्क नहीं पड़ता और उन चूतियों को हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। और यार, जहां चार दोस्त बैठते हैं वहां गालियां दी नहीं जाती, लुटाई जाती है। और दोस्तों को चूतिया, गांडू, लोडू बोलने के पीछे एक बहुत ही अद्भुत कारण है, ताकि दिल को सुकून मिल सके, बहनचोद बकचोदी पेल सके। इस दुनिया के 90% लोग अपने दिन भर की भड़ास अपने दोस्तों के आगे गालियां दे के निकालते हैं, क्योंकि इस लंड के ठेकेदार को गालियों की आदत पड़ चुकी है। पर बहनचो वहां भी बीड़ी फूकते कुछ ताऊ के गांड में बरसाती मेंढक टर टर करते हैं। क्या बेटे, गाड़ी देना गलत बात होती है, गाड़ी ना दिया करो, तुम्हारे माँ बाप ने ना सिखाया तुम्हें? यार ताऊ, अपनी जलती हुई बीड़ी हमारी गांड में देके हमारी जान ले लो। बहनचो मेरा दोस्त, मेरी औलाद, मैं उसे गाली दूं या उसके झांट में पेट्रोल डाल के आग लगा दूं, पर ताऊ तेरी गांड से क्यों खून आ रहा है? नहीं, एक तो ये कुछ लोगों की हॉबी बन चुकी है बुरा मानना। किसी ने किसी को गाली दे दी तो बुरा मान जाओ, बच्चे ने पैंट में हक दिया तो बुरा मान जाओ। ऑफेंड होना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है। और इन ताऊओं ने अभी तक हार नहीं मानी। बहनचो एक पैर कब्र में लटके होने के बावजूद इन्होंने जीने की इच्छा नहीं छोड़ी। अभी कल ही मेरी दुकान के बाहर एक 4 पैर के वॉकर पर चलते हुए ताऊ ने मेरे से पूछा कि बेटे ये कोरोना की वैक्सीन कहाँ लग रही है? हद हो गई बहनचोद। यार ताऊ, कुछ तो शर्म कर लो, भगवान से भी 2 या 4 दिन ही छोटे हो गए तुम। और अब तो एमडीएच वाले चच्चा ने भी हार मान ली है, तुम भी मान लो। पर नहीं बहनचोद, जिंदगी किस्तों में चल रही है, पर जीने की चाहत नहीं गई अभी तक, क्योंकि इन्हें अपने लंड यूनिवर्सिटी के ज्ञान से हमारी गांड जो मारनी है। खैर, लंड से याद आया, क्या तुम में से किसी ने लंड से पढ़ाई की है? A world-class university, far from satisfied, still hungry, still restless, and still curious. I am Lund University, and there's no one in the world like me. लंड एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो स्वीडन में है। बहनचो हर बात पे ऑफेंड होना छोड़ दो सालो। गाली देना हम धरतीवासियों का मानव अधिकार है, पर कुछ मादरचोद होते हैं जिन्हें हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, जो गालियां तो देते हैं पर बिना लॉजिक की गालियां। हम सारे दोस्त बैठ के बकचोदी पेल रहे हैं, तभी एक चूतिया कहता है, बहनचो जलती हुई सिगरेट तेरी गांड में दे दूंगा, ट्रेन के इंजन की तरह मुंह से धुआं छोड़ेगा। नहीं बहनचो, इसमें क्या लॉजिक है? बहनचो मुझ में और ट्रेन के इंजन में कोई फर्क नहीं है क्या? बहनचो इंडियन रेलवे में नौकरी कर लेता हूँ, मेरे कमर में ट्रेन के डब्बे बांध दे, बहनचो मैं ही खींच लेता हूँ उन्हें। एक तो ये लड़कियों के गाली देने का लॉजिक नहीं समझ आता। चूतिया, गांडू, भोसड़ी के तक तो समझ आता है, इतना चलता है, पर तेरे मुंह में लंड दे दूंगी, तेरी गांड मार लूंगी, नहीं मतलब सीरियसली नहीं। आज मुझे जानना है कैसे, क्योंकि यार बेटी प्रतिभा है तुम में, साधन नहीं। बेटी प्रतिभा है तुम में, साधन नहीं।
नहीं, हम लड़के बोले तेरी गांड मार लूंगा, तेरे मुंह में लंड दे दूंगा, समझ आता है क्योंकि लड़के ऐसा कर सकते हैं। पर यार लड़कियां नहीं यार, कैसे? तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बहनचोद, लड़कों के पजामे को तुमने पहले ही प्लाजो बना लिया है, अब एटलीस्ट गालियां तो हमारे लिए छोड़ दो। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है, क्योंकि इन्होंने बीएससी, बीकॉम, बीए, फटी हुई गांड सीए सारी पढ़ाई इसी जिंदगी में कर ली है। इनके लिए हर वो प्राणी गधा है जो अपनी भावनाओं को गालियों में व्यक्त करता है। पर ध्यान रहे, ये वही लोग हैं जिनके मुंह से हर 2 शब्द के बाद फक निकलता है। पर अगर इनके कानों को मधुर सी आवाज में चूतिया सुनाई दे तो इनकी शक्ल लटके हुए लंड जैसी बन जाती है, और फिर ये ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे 4 दिन से कब्ज के मारे टट्टी रुकी पड़ी हो। फिर इनके मुंह से बड़े ही अनमोल शब्द निकलते हैं, ब्लडी अनएजुकेटेड पीपल्स। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नहीं यार, ये जमाना ऐसा ही है, यहाँ पर पता नहीं क्यों। इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते। खैर यार, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है। किसी के लिए गालियां संगीत का सुर है तो किसी के लिए गांड जलाने की सामग्री। गालियों का प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है। अब ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि गालियां तुम्हें सुकून देती है या गालियां सुनकर तुम्हारे गांड में तड़के लगते हैं। पर बहनचो, सुकून का मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह गांडू भोसड़ी के करते फिरो। सालों, घर पर भी गांड टूटेगी, पड़ोस में भी और स्कूल में भी। खैर, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.